यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने विकास और कानून व्यवस्था मॉडल को मजबूत करने में जुटी है और समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण साधने में लगी है, वहीं अब मायावती ने भी साफ संकेत दे दिया है कि बीएसपी अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मुकाबले में पूरी ताकत से उतरने जा रही है और एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लखनऊ में हुई बसपा की अहम बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 2027 को लेकर गंभीर रणनीति पर काम कर रही है। इस बैठक में मायावती ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का निर्देश दिया। उनका साफ कहना है कि सिर्फ बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जमीनी नेटवर्क ही असली ताकत होता है और यही वजह है कि बीएसपी अब ग्राउंड एक्टिवेशन पर फोकस कर रही है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मायावती की पुरानी और सफल रणनीति रही है। 2007 में भी बीएसपी ने मजबूत संगठन और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब एक बार फिर वही मॉडल दोहराने की कोशिश दिख रही है, लेकिन इस बार मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। मायावती ने इस बैठक के जरिए दो बड़े संदेश दिए हैं। पहला, बीएसपी अब संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने जा रही है। दूसरा, पार्टी अपनी राजनीति को सामाजिक संतुलन और न्याय के मुद्दे पर ही आगे बढ़ाएगी। यही कारण है कि उन्होंने साफ किया कि उम्मीदवार चयन में आपराधिक छवि वाले लोगों को जगह नहीं दी जाएगी और सब समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए मायावती ने महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती जीवन यापन लागत को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है और ये सीधा संकेत है कि बीएसपी 2027 में आर्थिक मुद्दों को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी मायावती ने सरकार को घेरा है। उन्होंने महिला आरक्षण में पिछड़े और कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी की मांग उठाकर सामाजिक न्याय का मुद्दा फिर से केंद्र में ला दिया है। ये रणनीति सपा के पीडीए फॉर्मूले को भी चुनौती देती हुई नजर आती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब सामाजिक समीकरण पर फोकस कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए मॉडल के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। सपा का फोकस जातीय संतुलन और जमीनी मुद्दों पर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, कानून व्यवस्था और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चुनावी नैरेटिव बना रही है। ऐसे में मायावती की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दिए हैं। खास तौर पर दलित वोट बैंक, जो बीएसपी की ताकत रहा है, अगर फिर से एकजुट होता है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए बीएसपी न सिर्फ अपने कोर वोट बैंक को सक्रिय करना चाहती है, बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी मौजूदगी का संदेश भी देना चाहती है। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत अब 3 ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का विकास और मजबूत शासन, सपा का सामाजिक समीकरण और बीएसपी का संतुलित सामाजिक न्याय और संगठन मजबूती मॉडल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती का ये नया आक्रामक रुख बीएसपी को फिर से सत्ता के करीब ला पाएगा या मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मायावती के इस बड़े ऐलान ने यूपी की राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया है और 2027 की जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है।